अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज मामा होश में आइए, हम सब आपके भांजे हैं, आप हम लोगों को नौकरी दे दीजिए। लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान के कानों तक ये आवाज नहीं जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। पहले आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए ये जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद ये पता चल रहा है ये लोग मध्य प्रदेश के युवा हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साहब, हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, हम लोगों को आप नौकरियां दे दीजिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि जो लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं उन लोगों पर फूलों की बरसात करवाई जाती है। लेकिन जब युवा छात्र रोड पर आता है, नौकरी की मांग करता है, तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। सरकार के द्वारा अनऑफिशियल तौर पर कह दिया जाता है तुम सड़क पर चिल्लाते रहो, मेरे खिलाफ कितने भी नारेबाजी कर लो, लेकिन हम नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमें चुन लिया, अब आपका काम हो गया है खत्म। 5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव होगा तो उस वक्त देखा जाएगा। हो सकता है हम लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड लेकर के आए और आप कार्ड में फंस करके आप हमको वोट कर दीजिए और हमारी सरकार दोबारा से बन जाएगी। लेकिन सोचिए, क्या सरकार अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही है या फिर नहीं कर रही है? अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से छात्र और छात्राएं सड़क पर आ गए हैं और ये लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, ये लोग हल्ला बोल कर रहे हैं, सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। सब इंस्पेक्टर, पटवारी समेत तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर हजारों की संख्या में वैकेंसी हैं, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। देखिए, सुपरवाइजर तमाम पोस्ट हैं मध्य प्रदेश में ही खाली हैं, लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान लग रहा है गहरी नींद में है, उनके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच रही है। ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए मामा शिवराज सिंह चौहान चुप बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में? वैसे तो नरेंद्र मोदी ने साल 2013 और 14 में कहा था वे लोग हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन किस तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वीडियो उसका सबूत है। बेरोजगार आकर के सड़कों पर रोजगार की मांग कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि उनको नौकरी दे दी जाए। वे लोग अपने घर परिवार को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। वे लोग किसी मंदिर के पुजारी भी नहीं बन सकते, क्योंकि वे लोग बहुजन समाज से आते हैं। अधिकतर रोजगार मांगने वाला युवा बहुजन समाज से आ रहा है और इसी की वजह से उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। फरवरी साल 2022 में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान से कहा था कि आप एक श्वेत पत्र जारी कीजिए और बताइए आपने कितने लाख लोगों को नौकरी दे दी, लेकिन सरकार ने कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया। सरकार पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इंडिया इंटरनेशनल न्यूज लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहा है, आपकी आवाज को उठा रहा है। आप बेरोजगारों के साथ में इंडिया इंटरनेशनल न्यूज है, क्योंकि अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश हमसे है, देश आपसे है। जब युवा नौकरी करेगा, जब युवा पढ़ेगा लिखेगा,
तभी हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन हमें और आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाया जा रहा है। कभी किसी मदरसे पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है तो कभी किसी मदरसे को अवैध घोषित किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, आप बहुजन समाज से आते हैं और अगर आप हिंदू हैं तो भी आपको मंदिर का पुजारी नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जो मालदार जगह है वहाँ पर एक समाज का, एक बिरादरी का वहाँ पर कब्जा है। तो आप लोग जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसके बाद भी आप लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। ये हाल सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है साहब, आप उत्तर प्रदेश चले आइए। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन हजारों की संख्या में बेरोजगार छात्र, युवा जो बेरोजगार छात्र हैं, वे लोग सड़कों पर हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सरकार की क्या मजबूरी है समझ नहीं आता। वैसे भी लगातार हर एक विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है और सरकार को इससे क्या फायदा हो रहा है समझ नहीं आता। सरकार जो है, सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है। सरकार प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सारी कंपनियों को, सारे विभागों को लगातार बेचने का काम कर रही है। ये चीज़ें हो रही हैं हमारे आज़ाद मुल्क में। 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन नौकरी लोगों को कब मिलेंगी? जब लोग सड़कों पर आकर के रोजगार मांगेंगे, उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी। एक बार फिर आप वीडियो को गौर से देखिए। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र यही कह रहे हैं कि मामा जी आप होश में आइए, हमको रोजगार दीजिए, हम सब एक हैं, आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान चुप हैं। ऐसा लग रहा है उनकी जुबान सिल दी गई है। लेकिन जो छात्र हैं मजबूर होकर के सड़कों पर उतरे हैं। सोचिए, जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप बेरोजगार हैं तो आप बताइए कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही है। और जो आप लोगों का आवाज़ है सिर्फ सोशल मीडिया, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ जैसे ही संस्थान ही उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।